और बाबा केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। 42 दिन में 7 लाख के पार श्रद्धालु पहुंचे हैं। 7,58,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद है। चार धाम की रौनक बनी हुई है। 42 दिनों में 7 लाख के पार श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। फिलहाल 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। इस बार रिकॉर्ड बना रही है चार धाम यात्रा। कुल 40 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 20 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं चार धाम। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या जो पहुंच रही है वो है केदारनाथ धाम। पिछले 42 दिनों में 7 लाख के पार पहुंचे श्रद्धालु। जो एग्जैक्ट आंकड़ा है 7,58,000। अब 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है फिलहाल बंद किया हुआ है। पहले जो श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो वहां पहुंच चुके हैं, वो दर्शन पूजन करें, वो लौटें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल बंद किया हुआ है। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं केदारनाथ से। नितिन, तस्वीरें तो हम लगातार देख ही रहे हैं। रौनक बनी हुई है चार धाम यात्रा की, लेकिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं केदारनाथ धाम। और 42 दिनों का जो आंकड़ा हम बता रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो है 7 लाख के पार। फिलहाल 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। आप जरा अपडेट दे दें, इस समय क्या तस्वीर है, क्या रौनक है, श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो कितने उत्साहित हैं, कुल मिलाकर क्या जानकारी इस खबर पर? अभी जैसे कि केदारनाथ धाम की हम बात करें तो चारों धामों में सबसे जो अधिक श्रद्धालु हैं केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और विगत 25 अप्रैल को जो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, तो लगातार अभी जो 42 दिन कपाट खुलने के समय हो चुका है, तो अभी 7,58,000 से अधिक यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। और हम प्रत्येक दिन की बात करें तो प्रत्येक दिन अभी कम से कम 20 से 22,000 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। और हम बात करें, क्योंकि विगत वर्ष जो कि जून के माह में बारिश और बर्फबारी नहीं होती थी, इस वर्ष बारिश और बर्फबारी होने के बावजूद भी लगातार श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते रहे और बाबा के दर्शन करते आ रहे हैं। नितिन, ये बताएं कि फिलहाल मौसम की क्या स्थिति है, क्योंकि पहले तो हम देख रहे थे कि मौसम लगातार खराब बना हुआ था, बर्फबारी, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश हो रही, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें मौसम साफ नजर आ रहा है। अभी विगत कुछ दिनों से हम बात करें तो लगातार 3 से 4 दिनों केदारनाथ धाम में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। सुबह करीब अच्छी धूप खिली हुई है। शाम की बात करें तो हम शाम को हल्की बारिश हो रही है, लेकिन सुबह प्रत्येक दिन आपको केदारनाथ धाम में और केदार घाटी में अच्छा मौसम बना हुआ है। और हेली सेवाएं भी लगातार उड़ान भर रही हैं। और जो पैदल मार्ग की हम बात करें तो पैदल मार्ग पर भी घोड़े खच्चरों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। इस बार तो रिकॉर्ड कायम कर रही है चार धाम यात्रा, नितिन, जो कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 40 लाख, 20 लाख श्रद्धालु अब तक चार धाम की यात्रा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर पिछले सालों के मुकाबले इस बार हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी भी और भी ज्यादा, चुनौतियां बढ़ जाती हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर बनी रहें। बिल्कुल, इस बार प्रशासन के सामने जो कि शुरुआती क्षणों से बिल्कुल चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार जो कि प्रदेश सरकार ने एक अनुमान नहीं लगाया था कि इस वर्ष भी इतनी बढ़ चढ़ कर यात्रा आएगी, जो कि व्यवस्थाएं बनाने में इस समय काफी दिक्कतें हुई थी शुरुआत से ही, क्योंकि बर्फबारी शुरुआत से ही लगातार हो रही थी। रास्ते में ही कई बार रास्ते को खोलने में ही दिक्कतें आई थी। और अभी भी जो कि हम मई अंत तक, हम 30 तारीख की बात करें तो लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही थी। लेकिन जैसी जून के माह शुरू हुआ है तो अभी मौसम थोड़ा खुशनुमा होने लगा है। और व्यवस्थाएं रास्तों में जैसे क्षतिग्रस्त मार्ग थे तो उनकी मरम्मत लगातार जारी है। जो श्रद्धालु लौट रहे हैं दर्शन करने की, नितिन, उनका क्या कहना है? उनसे बातचीत तो आप कर रहे होंगे। हाँ, दर्शन पूजन, कई सारे, यात्रा कैसी रही उनकी? श्रद्धालु कई सारे जो अन्य अन्य प्रदेशों से पहुंचे हैं, तो सभी के अपने अपने विचार हैं। कई कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, कुछ कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्थाएं जैसे शौचालय वगैरह हैं तो उनमें गंदगियां हैं। और कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि भीड़ के कारण दर्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब इंतजार
15 जून का करना होगा नितिन उन यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, क्योंकि अभी तो बंद है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद खुलेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं और तब केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कि प्रदेश सरकार के द्वारा 15 तारीख तक बंद किए हुए हैं, तो उसके बाद जो अन्य प्रदेशों से जो तीर्थयात्री केदारनाथ धाम आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये 15 तारीख के बाद आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन जैसे कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 15 के बाद हो सकता है, क्या पता मानसून आ जाए, तो इसमें एक असमंजस की स्थिति है कि अगर मानसून आ जाए तो क्या पता कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद की अवधि बढ़ न जाए। नितिन, चूंकि आप उसी देवभूमि पर रहते हैं, उसी धरा पर रहते हैं जहां केदारनाथ धाम है, तो जरा कम शब्दों में बयां कीजिए कि कैसी अनुभूति होती है वहां पर रहना। चूंकि यात्री तो दूर दराज से आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन आप चूंकि उसी स्थान पर रहते हैं, दिव्य दर्शन करते हैं केदारनाथ धाम के, कैसी अनुभूति होती है? हम बात करें तो जो कि पूर्व कालों से ही यहाँ पर जो यात्रा चलती आ रही है, और श्रद्धालुओं की हम बात करें तो कि आस्था लेकर हम साउथ से जो दूर दूर के दक्षिण भारत की बात करें हम या उत्तर भारत की बात करें, तो हर प्रदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर एक दिव्य अनुभूति होती है। स्वयं को हम एक महसूस करते हैं कि बाबा के जो हम हिमालय की बात करें, हम हिमालय पर बैठकर स्वयं बाबा के दर्शन कर रहे हैं, हमें एक अनुभूति होती है कि हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, हमें इसकी फल प्राप्ति होगी और हमें एक सुखद अनुभूति जो मिलती है। शुक्रिया आपका नितिन जमलोकी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रौनक लगातार बनी हुई है। 42 दिनों में 7 लाख के पास श्रद्धालु पहुंचे हैं केदारनाथ धाम।